पहले 2 चरण के बाद अब चुनावी तापमान 7वें आसमान पर है। सियासत के इस दंगल में बयानों का ऐसा तूफान है कि हर नेता फायर मोड में है और 24 के इस कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हर दिन अपने बयानों से नई लाइन खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयानों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, राम मंदिर भी है, पाकिस्तान भी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर अपने विरोधियों को घेर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने अपने बयान के जरिए गोधरा की भी एंट्री कर दी है और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। ये पूरी कसरत जनता का ध्यान खींचने के लिए हो रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खिलाड़ी भी कम नहीं हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के अंदाज में न सिर्फ जवाब दे रहे हैं, जो खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है। ना मोदी जी पढ़ाई की बात करते हैं, ना कमाई की बात करते हैं, ना सुनवाई की बात करते हैं, ना सिंचाई की बात करते हैं, ना दवाई की बात करते हैं। केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सनातनी, क्या मतलब है भाई? मतलब है। दरभंगा की रैली से पीएम मोदी ने आरजेडी पर भारतीय सेना में भी धर्म ढूंढने का आरोप लगाया, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सोच पर प्रहार किया। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है, वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। वैसे 24 की महाभारत में सबसे कड़ी टक्कर अगर कहीं हो रही है तो बिहार में ही हो रही है, जहां 400 के मिशन में 40 सीटें खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए काफी हैं, क्योंकि जितने हमले बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं उसका जवाब अकेले तेजस्वी दे रहे हैं। झूठ के अलावा कुछ बोलते क्या है प्रधानमंत्री हमारे? आज हम ही उनको सुना देते हैं, सुन भाई सुन देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। चुनाव बयानों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि मंगलसूत्र, वसीयत, टैक्स, आरक्षण से होते हुए शहजादे और शाहजहां तक पहुंच गया है। जैसे जैसे चुनाव आगे चला जा रहा है, पहले धर्म की बातें, अब चोरी करने की बातें, पाकिस्तान की बात भी आ गई है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये 1 महीना निकलेगा चुनाव का, तो आप देखते रहना। नेताओं के बयानों को देखकर लगता है कि चुनाव बयानों के दम पर ही जीत लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के शोर में पाकिस्तान से लेकर हिंदू मुसलमान, औरंगजेब से लेकर वोट जिहाद तक हर किसी की चर्चा है। जबकि महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, किसानी के मुद्दे पहले 2 चरणों में ही देश से बाहर हो चुके हैं। और अब सवाल बड़ा है कि तीसरे चरण के आते आते बयान इतने हावी हैं, तो 7वें चरण तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा? टीम न्यूज़ नेशन।